आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर तेजस्वी का तंज। नीतीश जी, एक इस्तीफा काफी नहीं, असली गुनहगार आप हैं। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव से मांगा इस्तीफा, बोले घोटाले की कभी भी शुरू हो सकती है जांच। यूपी में दर्दनाक हादसा, बारात से लौट रही तेज रफ्तार जीप खड़े ट्रक से टकराई, 6 बच्चों समेत सभी 14 लोगों की मौत। पहली बार अफगान दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान पीएम, राष्ट्रपति गनी से करेंगे मुलाकात। अमेरिका सहित 5 देशों ने चीन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। सिर्फ 3 से 4 महीने में उपलब्ध हो जाएगी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन। सोने की कीमत में गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर ने सोशल मीडिया पर मांगा काम, फोटो शेयर कर लिखा आप मुस्कुरा भी सकते हैं। सचिन के बाद विराट दूसरे भारतीय जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में सबसे ज्यादा रन बनाए। आईसीसी ने नियम बदला, ऑस्ट्रेलिया अब टॉप पर, भारत को नुकसान। बिहार के विवादित और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। पद की शपथ लेने के 3 दिनों के भीतर बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को इस्तीफा दिया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी को नीतीश पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सोचने समझने की क्षमता छिन्न हो चुकी है, इसलिए आरजेडी का काम है कि वो उनकी भ्रष्ट नीतियों पर आगाह करती रहे। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, महामहिम मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दे पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। बिहार में शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर राजद विधायक तेजस्वी यादव द्वारा जुबानी हमला करने के बाद अब बिहार विधान परिषद की आचार समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने पलटवार किया है। मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है। हालांकि अपने ट्वीट में सुशील मोदी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे तेजस्वी से किस पद का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुशील मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उन्होंने लिखा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार से जुड़े इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन घोटालों में आरोपित हैं। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव मामले में न केवल चार्जशीटेड है बल्कि अभी जमानत पर है। कोरोना के कारण भ्रष्टाचार के मामले का ट्रायल रुका हुआ है, किसी भी दिन घोटाले की जांच फिर से शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार देर रात सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस का अनुमान है कि ड्राइवर की झपकी लग गई थी। जीप इतनी बुरी तरह डैमेज हो गई थी कि उसके दरवाजे कटर से काटकर सब बाहर निकालने पड़े। पुलिस ने बताया कि मृतकों में से 12 कुंडा कोतवाली के चौसा जिरगापुर गांव के थे। ड्राइवर और एक 9 साल का बच्चा दूसरे गांव के थे। वे नवाबगंज थाना इलाके के शेखपुरा गांव में शादी में गए थे। हादसा मानिकपुर थाना इलाके में प्रयागराज हाईवे पर हुआ। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ भागे, पुलिस को फोन किया और राहत बचाव के काम में जुट गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बृहस्पतिवार को पहली बार अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। अपने 2 साल के कार्यकाल में इमरान खान पहली बार यहां पहुंचे हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शामिल है। दौरे का अहम उद्देश्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अफगान शांति प्रक्रिया को और गहरा बनाना है। इसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी एक मकसद है। पाक पीएम का ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित रूप से चलने वाले उच्च स्तरीय आदान प्रदान का एक हिस्सा है। इमरान खान का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता बंद हो चुकी है और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है।
हांगकांग में नागरिक हनन के मामलों पर अमेरिका सहित 5 देशों ने चीन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी संसद ने तो इसको लेकर बीजिंग की निंदा वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। साथ ही चेताया है कि अगर चीन ने हांगकांग में लोगों को मौलिक अधिकारों पर हमले बंद नहीं किए तो उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित होने के साथ ही 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए चीन से कहा है कि वह हांगकांग के नागरिक अधिकारों को कम ना करे। हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आयोग करार देने के लिए बनाए गए नए कानूनों पर भी गंभीर चिंता जताई है। इस साझा बयान में अमेरिका के साथ ही कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी ने साल भर से कहर बरपा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन आदि जैसे तमाम कदम उठाने के बाद अब सरकारों को वैक्सीन की ही उम्मीद दिखाई दे रही है। भारत में भी कई कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2020 में वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने अपनी राय रखी। उन्होंने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन के आने में अभी सिर्फ 3 से 4 महीनों का वक्त ही लगेगा। इसके साथ ही पूनावाला ने वैक्सीन के संभावित कीमत की जानकारी भी दी। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत में 248 रुपये की गिरावट आई। चांदी की बात करें तो इसमें भी 853 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत आज 39,714 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। गोल्ड पिछले कारोबारी सत्र में 49,962 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत 62,037 रुपये से कम होकर 61,184 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 248 रुपये की गिरावट के साथ 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोना $1,861 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $24.02 प्रति औंस के स्तर पर थी। अनुपम खेर और किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट कर काम की मांग की है। हालांकि उन्होंने कैप्शन को मजाकिया अंदाज में लेने की सलाह भी दी है। 38 साल के सिकंदर ने लिखा कि काम की जरूरत है, मुस्कुरा भी सकते हैं। उन्होंने फोटो पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी कमेंट किए हैं, जो कि मजेदार है। फिल्म मेकर अपूर्व लखिया ने लिखा है, सर अगर महानायक अमिताभ बच्चन के बाद मैं किसी व्यस्त आदमी को जानता हूं तो वो आप हैं। जवाब में सिकंदर ने लिखा है, सर क्या आप चाहते हैं कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं? एक्टर अंगद बेदी ने हंसी की इमोजी छोड़ी है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंच चुकी है। यहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद पैटर्निटी लीव पर चले जाएंगे। वे जनवरी में पिता बन जाएंगे। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन समेत कई दिग्गजों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। यदि आंकड़ों को देखें तो यह सही भी लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों में सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। सचिन ने 20 टेस्ट की 38 पारियों में 53.20 की औसत से 1,809 रन बनाए हैं। वहीं कोहली ने 12 टेस्ट की 23 पारी में 1,274 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 55.39 का रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया है। उसने कोविड-19 महामारी के कारण पॉइंट सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है। आईसीसी ने अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग का फैसला अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। भारतीय टीम को इससे नुकसान हुआ है, अब वह दूसरे स्थान पर आ गई है। आईसीसी की ओर से जारी नई रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत 82.2 है, जबकि भारत के पास 75 ही है।